हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। गोल्स क्या है और हमारे लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए गोल सेट करना क्यों जरूरी है। गोल्स वे हैं जो हमारे सपनों में ही नहीं बल्कि पन्नों पर भी लिखे होने चाहिए। आज जितने भी सक्सेस व्यक्ति हैं उन सभी ने अपने गोल्स को कहीं न कहीं लिख कर रखा था और उन्होंने पूरी शिद्दत से उसे पाने की कोशिश की और आज वो सक्सेस हैं। गोल्स लिखने से आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को लिखें और ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी नजरें रोज टकराती हो, और ऐसा करके आपके सपने पूरे करने की जो जुनून है वह कम नहीं होंगे। मान लो आप किसी बस पर चढ़े और बस के कंडक्टर ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है और आपको मालूम ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो बस वाले क्या करेंगे? आपको बस से उतार देंगे। तो यहाँ भी आपको अपनी डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए थी। इसलिए लाइफ में हमेशा गोल्स होनी चाहिए। बिना गोल्स की हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। गोल्स एक ऐसा एम है जो हमारे लाइफ में एक पर्पस को दर्शाता है, जिसे फॉलो करके हम अपने लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन और पर्पस को पा सकते हैं। आज हम ऐसी बुक की समरी को लेकर आए हैं जिसका नाम है लक्ष्य, गोल्स, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। खुद के लिए बनाई गई गोल्स को पाना सीखिए। यह सिद्धांत कहता है कि आप जिस भी चीज पर दृढ़ता से बिलीव करते हैं वह आपकी रियलिटी बन जाती है। जिस समय से आप अपनी ली गई जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेते हैं उसी समय से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपकी समय और जिंदगी दोनों ही मूल्यवान है। क्या आपको पता है समय और जिंदगी की बर्बादी क्या है? इसका बहुत ही सरल और सिंपल सा आंसर है कि आप किसी भी ऐसी चीज को पाने में बरसों लगा देते हैं जिसे कुछ ही महीनों में हासिल किया जा सकता था। लक्ष्य प्राप्ति की व्यावहारिक और आजमाई हुई प्रक्रिया पर अमल करके आप कम समय में इतना ज्यादा हासिल कर सकेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि आप और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें ध्यान से देखें, जिससे आप कम समय में तेजी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अक्सर हमारी प्रगति की रफ्तार धीमी होती है। ऑथर के अनुसार उन्होंने 18 की एज में ग्रेजुएट हुए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने सालों साल तक बहुत मेहनत की, छोटे से होटल में बर्तन मांजने से लेकर कार की सफाई तक किया। फिर अगले कुछ सालों तक फैक्ट्रियों और खेतों में लेबरिंग का काम भी किया ताकि किसी भी तरह वे अपनी रोजी रोटी का प्रबंध कर सके। जब खेतों में कटाई का मौसम खत्म हो गया तो काम न मिलने पर उन्होंने सेल्समैन की जॉब कर ली, जिसके लिए उन्हें सामान बेचने के लिए ऑफिस टू ऑफिस और डोर टू डोर जाना पड़ता था। बहुत मुश्किल से वह दिन में एक सामान बेच पाते थे और एक दिन का लॉज का किराया दे पाते थे। यह जिंदगी कोई बेहतरीन शुरुआत तो नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने एक कागज और पेन लिया जिसमें उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। पता है उन्होंने उस कागज में क्या लिखा था? 1 महीने में $1000 कमाने का लक्ष्य, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और उस कागज को मोड़ कर रख दिया। फिर दोबारा कभी खोलकर नहीं देखा। और आपको पता है, ठीक 30 दिन के बाद उनकी पूरी लाइफ बदल गई। उन्होंने अपने सामान को सेल करने की एक नई टेक्निक को ढूंढ निकाला और उनकी आमदनी 3 गुनी हो गई। इसी दौरान उनके कंपनी के मालिक ने कंपनी को किसी और को बेच दिया। ऑथर की पोटेंशियल जो किसी ने नहीं देखी वह उनके नए मालिक ने देखी और उन्हें एक ऑफर दिया कि वे दूसरे सेल्स वर्कर की हेड बनकर वो सारी टेक्निक को सिखाएं जिससे वे अच्छी तरह से सामान को बेच सके। और इसके लिए मालिक ने $1000 मंथली देने का वादा किया। इस ऑफर को ऑथर ने एक्सेप्ट कर लिया। एक ऐसा भी टाइम आया जब ऑथर ने जॉब छोड़ दी
और उन्होंने 95 लोगों की टीम बनाई और उन सभी को उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने लक्ष्य पर काम करें और असरदार ढंग से सामान बेचें। और देखते ही देखते सेल्समैन से सेल मैनेजर बन गए। आपको यह सारी बातें बताने का एक ही मोटिव है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की तभी सक्सेस को पा सके। ऑथर द्वारा बताए गए सभी बातों को फॉलो करके आप अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो आइए हम और आगे की ओर चलते हैं। अपनी संभावनाओं की ताला खोलें। सफलता का साधारण सा मतलब है लक्ष्य। सभी सफल लोगों की लक्ष्य पूरी तरह से केंद्रित होती है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या हासिल करनी है। सफलता का एक ही नियम है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हो, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हो। और यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। क्या आप जानते हैं आपके अंदर संभावनाओं का पूरा संसार छिपा हुआ है। इसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से भी ज्यादा बार जन्म लेना पड़े। आपने अपनी लाइफ में अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी संभावनाओं का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप अपना संसार खुद रचते हैं। मनुष्य इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। आपको पता है, आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वह किसी न किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आया होगा, तभी इस संसार में आया है। आपने जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा या आशा, सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके माइंड में या किसी और के माइंड में। क्या आप जानते हैं, जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। बहुत लोग हैं जो लक्ष्य तय ही नहीं करते क्योंकि वे गोल्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं है। वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय की जाती है। वे सोचते हैं उनके पास लक्ष्य है, जबकि उनके पास बस सपनों की दुनिया बनी होती है, जैसे खुश रहो, बहुत पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। पर ये कैसी गोल्स है जो हर किसी के पास होती है। लक्ष्य और इच्छा में अंतर है। गोल्स स्पष्ट और लिखित होता है। 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ, जिसमें 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हासिल करने की योजना बनाई है। तो पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं थी। 13% के पास गोल्स तो थे लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास कोई स्पष्ट गोल्स ही नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में उन ग्रेजुएट से दोबारा कंसल्ट किया गया तो पता चला कि 13% जिनके पास लक्ष्य थे वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% स्टूडेंट से औसतन 2 गुना कमा रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि जिन 3% स्टूडेंट के पास लिखित गोल्स थे वे बाकी 97% से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। इससे हमें यही पता चलता है कि लिखित लक्ष्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। अपनी जिंदगी की बागडोर को थामे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा लेता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल में इम्पोर्टेंट चीजें तो वे होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं यह सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। कोई भी आपकी मदद नहीं करने आएगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपको पता है, सबसे बड़ी शत्रु आपके अंदर की नेगेटिव थॉट्स है। वो आपको और आपके सफलता के बीच रुकावट बनती है। नेगेटिव थॉट्स आपको नीचे रोके रहती है और आपको ऊपर बढ़ने से रोकती है। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना होगा और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना होगा। अपने भविष्य की निर्माण करें। वर्षों तक हुए 3300 से ज्यादा अध्ययन में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, और वह है लीडर के पास फ्यूचर को देखने के विजन्स होती है। एक बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि आप वही बन जाते हैं जिस चीज के बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हैं। लीडर्स हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
वे पास्ट या जिसे बदला नहीं जा सकता उसके बारे में नहीं सोचते। आप कभी सोचे हो आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी होगी, कैसी दिखेगी? वे व्यक्ति यह जरूर सोचते हैं जिन्हें अपनी फ्यूचर अच्छी बनानी है। आप भी ये कर सकते हो, बस आपको अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर विश्वास करना होगा। लेकिन प्रेरित होने के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों की ही आवश्यकता है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स। 5 ईयर फैंटेसी। अपने भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि हमारा आज हमारे कल से जुड़ा है। जैसी मेहनत हम आज करेंगे वैसा ही फल हमें कल मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम ना आके और अपने भविष्य से कभी समझौता न करें। अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। विलियम मोल्टन मार्सडेन का कहना है कि एहसास कीजिए कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। इससे आप तितलियों का पीछा छोड़ सोना खोदने में जुट जाएंगे। कुछ लोग अपनी वास्तविक इच्छाओं, जो वे चाहते हैं, उसके बारे में सारी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह मकान को बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसकी ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था कि क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अगर बना लिया है तो अच्छी बात है, अब मेहनत करके उसके नीचे नींव भी बना दें। अधिकांश लोग बिना कुछ सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये हैरान होते हैं कि वे लोग कुछ क्यों नहीं कर पाए या लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। हमेशा व्यक्तिगत गोल्स बनाएं। अपने गोल्स को पाने के लिए या पाने के क्रम में जो भी बाधाएं आती है उसे पार करने के लिए प्रबल और दृढ़ इच्छा अनिवार्य है। और यह इच्छा तभी होगी जब आपकी गोल्स पूरी तरह से व्यक्तिगत होगी। व्यक्तिगत इच्छा इंसान खुद चुनता है, ना कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता हो या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज को हासिल करना चाहते हो। अपने लक्ष्य निर्धारण की प्रोसेस को असरदार बनाने के लिए आपको पूरी तरह से स्वार्थी बन जाना चाहिए। सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जिंदगी में सचमुच करना क्या चाहते हो। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सके, बन सके या पा सके तो वह क्या होगी? याद रखिए कि आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हो। अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ज्यादा ही सक्रिय कर लेते हैं। उनकी बदौलत आप अपने गोल्स की ओर उतनी ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी मनपसंद कार या बाइक खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह वही बाइक या कार नजर आने लगता है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको ये दिखेंगे। आप गाड़ी चलाते समय भी देखेंगे, मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे, आप पार्किंग में भी खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप जहाँ भी जाएंगे आपको यही हर जगह दिखेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? इसका आसान सा जवाब है, हर इंसान के मस्तिष्क में एक अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा आपको हमेशा अपने गोल्स के बारे में सचेत रखता है। यह आपको अपने गोल्स को भूलने नहीं देता और जब भी आप अपने गोल्स से मिलती जुलती चीज देख लेते हैं तो यह आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। और यह सबके साथ नहीं होता, यह उन्हीं के साथ होता है जो अपने गोल्स को पाने का दृढ़ निश्चय कर चुके होते हैं। आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। अगर आपको पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप असफल नहीं हो सकते, तो वह कौन सी एक चीज है जिसके सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हो? अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। सक्सेस का सबसे बड़ा मास्टर प्रोग्राम सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आप जिंदगी में जो भी करते हो या हासिल करते हो, आपका हर थॉट्स, फीलिंग या वर्क आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट से नियंत्रित और निर्धारित होता है।
सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो अचीव करते हैं वह आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिजल्ट है। एक्सपर्ट्स को इग्नोर करें। एल्बर्ट आइंस्टीन को यह कहकर स्कूल से घर वापस भेज दिया गया था कि इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये शिक्षित हो ही नहीं सकते। ऐसा उनके पेरेंट्स को भी कहा गया, परंतु उनके पेरेंट्स ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया और एल्बर्ट को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाई। और आज हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन ने दुनिया के लिए क्या किया। बिजनेस में लर्निंग डिसेबिलिटीज पर फॉर्च्यून मैगजीन में एक आर्टिकल आई जिसमें लिखा था कि फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशन के बहुत से प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव अपने स्कूल में कुछ खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं थे, लेकिन मेहनत के बदौलत उन्होंने बाद में अपने बिजनेस फील्ड में भारी सफलता हासिल की, क्योंकि इन सभी लोगों ने सेल्फ बिलीव किया। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको लगता है कि इस काम को आप कर सकते हैं, और दूसरे की बातों को सुनना बंद करें। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग बुद्धियां होती है, जिसमें से आप किसी एक में जीनियस हो सकते हो। अपने समय का सही प्रबंधन करें। रॉबिन शर्मा ने लिखा है, समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं उन्हें समृद्ध, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। अपने सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने के लिए आपको अपने समय का नियंत्रण करना होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि टाइम मैनेजमेंट भी एक योग्यता है। इसे भी हम उसी तरह सीख सकते हैं जैसे किसी अन्य योग्यता को सीखते हैं। पास्ट में आप कितने भी अनअरेंज्ड रहे हो या किसी भी काम को टाल मटोल करने या जो काम इम्पोर्टेंट ना भी हो उसमें उलझे रहने की प्रवृत्ति हो, ये सभी आप बदल सकते हैं। हर दिन अभ्यास के साथ आप टाइम मैनेजमेंट की क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि पहले अपने गोल्स तय कर लें, फिर उन्हें प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस दें। हर सिचुएशन में आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर राइफल से निशाना साधना चाहिए, न कि मशीन गन चलाना चाहिए जो एक ही समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग करती है। टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप में क्लियरिटी होगी। आप एक कागज लेकर बैठिए और लिखिए कि आप अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस, फैमिली सक्सेस, पर्सनल हेल्थ, फिटनेस, लास्ट लॉन्ग टर्म गोल को तय कर लेते हैं। एक बार जब आप निशाना साधने के लिए क्लियर गोल्स बना लेते हैं तो इसके बाद आप अपने प्रेजेंट में रिटर्न हो सकते हैं और हर दिन के हर घंटे और मिनट की योजना बना सकते हैं ताकि आप सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। दिन शुरू करने से पहले आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट की समीक्षा कीजिए और स्टार्ट करने से पहले 80-20 का नियम लागू कीजिए। 80-20 का रूल कहता है आपकी 20% एक्टिविटीज 80% एक्टिविटीज से इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास 10 कामों की लिस्ट है तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से इम्पोर्टेंट होंगे। 10 में से 2 कामों के संभावित परिणाम बाकी 80% कामों के मुकाबले ज्यादा होंगे। खुद को पूरी एकाग्रता से उस एक काम या एक्टिविटीज पर अनुशासित करें जब तक कि वह 100% पूरी ना हो जाए। जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट वर्क पूरा करते हैं तो आपको हर बार खुशी, उत्साह महसूस होगा और आप अपने अगले बड़े काम को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए भी ज्यादा प्रेरित होंगे। सफलता और सफलता से एक कदम आगे मिलती है। आपकी महानतम सफलताएं लगभग हमेशा उस पॉइंट से एक कदम आगे मिलती है जहां आपके अंदर की हर चीज मैदान छोड़ने को कहती है। इतिहास में व्यक्ति यह पाकर हैरान हुए कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और विपक्ष में मौजूद सारे प्रमाणों के बावजूद जुटे रहने के कारण मिली। लगन का यह आखिरी काम, जिसे अक्सर लगन का इम्तिहान कहा जाता है, सभी तरह की महान उपलब्धियों से पहले आता है। हेरोडोटस ने कहा है,
कुछ लोग अपनी योजनाएं तब छोड़ देते हैं जब वे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे लोग आखिरी मिनट पर पहले से ज्यादा उत्साहपूर्ण कोशिश करके विजय हासिल कर लेते हैं। ये सभी गोल्स को तय करने और उन्हें अचीव करने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप इन सिद्धांतों का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको समय से पहले सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आप नियमित अभ्यास करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।